Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube channel. My name is डॉक्टर संचित और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव और वो टॉपिक है संगम लिटरेचर। आप सबने संगम एज के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में ज़रूर सुना होगा और इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले संगम एज, तो जनरली ये माना जाता है कि संगम एज, ये जो पीरियड था, इसको 300 बीसी से लेके 300 एडी तक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में मान लिया जाता है। तो यहां पे दिस इज काइंड ऑफ कंफर्म कि संगम एज कहां से कहां तक था, 300 बीसी से 300 एडी के बीच में जो भी पीरियड था उसको संगम एज बोला जाता है। इसमें ध्यान रखना है आपको दैट 3 मेजर डायनेस्टीज थी, चोला, चेरा एंड पांड्यास। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में 300 बीसी से 300 एडी के टाइम पीरियड में 3 मेजर डायनेस्टीज रूल करती थी, चोला, चेरा एंड पांड्या। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस पीरियड के बारे में नॉलेज कहां से मिलती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आता है संगम लिटरेचर। अब ये जो वर्ड है संगम, इट इज रेफर टू द असेंबलीज ऑफ द पोएट। तो हुआ क्या इस टाइम पीरियड में, पांड्या किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ये जो संगम हुआ ये पांड्या किंग्स के अंडर हुआ। पांड्या किंग ने संगम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। तो ये संगम क्या है, बेसिकली ये असेंबली है पोएट्स की। जितने भी महान पोएट्स थे वो सब इकट्ठा होते हैं और उसके लिए टर्म जो यूज की गई है संगम। और जो लिटरेचर आपका इन संगम में बना उस लिटरेचर को संगम लिटरेचर का नाम दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कितने ऐसे असेंबलीज हुए या कितने संगम हुए थे जिनको सपोर्ट किया था पांड्या किंग्स ने। तो यहां पे आपको याद करना है 3 संगम असेंबलीज हुई हैं। 3 बार 3 जगहों पे आपके पोएट्स मिले और वहां से आपका लिटरेचर निकल के आता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 बाय 1। फर्स्ट जो संगम है वो प्लेस था थैन मदुराई करके जगह है, वहां पे हुआ था। इसके चेयरपर्सन मिथिकल सेज अगस्त्य, बहुत ही मशहूर सेंट सेज हुए हैं अगस्त्य, उन्होंने इसको हेड किया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या था। तो यहां पे एक बुक है, एक ग्रामर है अगत्यम, लिखा किसने है, अगस्त्य। ये था आउटकम। बट प्लीज याद रखना इस बात को दैट ये जो बुक है इट इज लॉस्ट, ये हमें नहीं मिली है। इसका सिर्फ नाम ही पता है दैट देयर वाज अ बुक व्हिच इज रिटन बाय अगस्त्य, ग्रामर बुक थी बेसिकली। तो दैट वाज द आउटकम ऑफ फर्स्ट संगम। दूसरा संगम, सेकंड संगम कहां हुआ, कपाटापुरम, और इसके चेयरपर्सन थे अगस्त्य एंड उनके डिसाइपल शिष्य टोल कपियर। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आउटकम क्या था। तो यहां पे एक बुक है टोल कपियम, रिटन बाय टोल कपियर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था सेकंड संगम। और इसके अलावा जितना भी संगम लिटरेचर है वो सब का सब आपका मेनली थर्ड संगम में लिखा गया, मदुराई में हुई थी और इसके चेयरपर्सन है नकिरर। और जितना भी संगम लिटरेचर अभी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपका थर्ड संगम में लिखा गया था, कंपोज किया गया था। और इसमें आप ऐड कर दीजिए टोल कपियम बाय टोल कपियर। तो ये है आपका संगम, 3 संगम, और उनमें जो लिखे गए वो कहलाता है संगम लिटरेचर। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड संगम के इकलौते सर्वाइव्ड वर्क की, दैट इज टोल कपियम। टोल कपियम एक तमिल ग्रामर है और इसको लिखा किसने है, टोल कपियर ने। और ये सेकंड संगम में आपका कंपोज किया गया था। तो सिर्फ सेकंड संगम में जो बचा हुआ बुक है, वर्क है, वो है टोल कपियम। इसके बाद जो भी हम लिटरेचर की अब बात करेंगे वो आपका थर्ड संगम में कंपोज किया गया था। अब यहां पे आपको जो भी लिटरेचर पढ़ना है संगम लिटरेचर, उसको
टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं? मेल कणकु एंड किल कणकु, या बोल सकते हैं नैरेटिव लिटरेचर एंड डाइडेक्टिक लिटरेचर। अब ये नैरेटिव या मेल कणकु या किल कणकु डाइडेक्टिक है क्या? तो देखिए, नैरेटिव लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जिसमें आपका जो एग्जैक्ट इवेंट्स हुए हैं उनको स्टोरी की फॉर्म में आपका प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसा जो हुआ इवेंट उसको स्टोरी की फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया जाता है। डाइडेक्टिक यानी कि किल कणकु वो लिटरेचर होता है जिसमें यस स्टोरी तो आपको बताई जा रही है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज अ मॉरल, देयर इज अ लेसन टू बी लर्नड। एंड में आपको एक शिक्षा दी जाती है, एक मॉरल दिया जाता है, एक टीचिंग लेसन दिया जाता है। तो इन दो भागों में आपका संगम लिटरेचर को डिवाइड किया गया है, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरली आपका थर्ड संगम में कंपोज किया गया था। तो यहां पे बात करेंगे नैरेटिव लिटरेचर की, और जिसे आपका पथनिन मेल कणकु भी बोला जाता है, जिसका मतलब ये है 18 मेजर वर्क हैं जो नैरेटिव में काउंट किए जाते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले अभी आपको बता दूं, मैं वर्ड एक यूज करूंगा, एंथोलॉजी। अब ये एंथोलॉजी क्या है? तो एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या पोएम्स या कोई भी लिखित चीज जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा कंपोज किया गया है, आप उसको कलेक्ट करते हैं और वो कहलाता है एंथोलॉजी। फिर एक वर्ड आता है सुपर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के साथ सुपर लगा लीजिए तो वो सुपर एंथोलॉजी कहलाता है। अब जैसे एंथोलॉजी था आपका कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट पोएम्स बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो जब आप एंथोलॉजी को डिफरेंट एंथोलॉजी को कलेक्ट करते हो तो बनता है सुपर एंथोलॉजी। तो नैरेटिव वर्क टोटल 18 है, टोटल 18 है, और उनमें आपका है एट्टू टोगई जो है 8 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। ये मैंने नाम यहां पे लिखे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट जितने याद हो आप कर सकते हैं, बट एट्टू टोगई नहीं भूलना है। एट्टू टोगई यानी कि 8 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स। दूसरा है पट्टू पट्टू। पट्टू ये जो वर्ड है इट मींस सॉन्ग्स, और यहां पे 10 इडल्स यूज किए जाते हैं, तो मतलब 8 + 10 तो कितने हो गए आपके 18। यही मैंने आपको बताया था, यहां पे 18 मेजर वर्क्स को आपका पटतनीन मेल कणकु में आपका कैटेगराइज किया जाता है। ये स्टोरी की फॉर्म में है, ये आपको जो हुआ इवेंट उसको एज डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पे अगर आप टोटल कर दीजिए एट्टू टोगई यानी कि 8 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, पट्टू पट्टू ये आपका टोटल 18 बनता है, और इसमें ऑल टुगेदर 2400 पोएम से भी ज्यादा आपके मिलते हैं इन नैरेटिव वर्क्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पोएम्स के आपके सब्जेक्ट क्या थे? तो यहां पे संगम लिटरेचर में दो तरह की पोएम्स होती हैं, एक है अकम और दूसरा है पूरम। अकम यानी कि लव पोएम्स और पूरम यानी कि हीरोइक पोएम्स। तो जितनी भी पोएम्स लिखी गई आपके नैरेटिव वर्क में, वहां पे आपका सब्जेक्ट मैटर दो थे, अकम यानी कि लव पोएम्स एंड पूरम यानी कि हीरोइक पोएम्स। सो दिस इज योर नैरेटिव वर्क जिसमें 18 मेजर वर्क्स आते हैं। अब बात करते हैं आपके डाइडेक्टिक, यानी कि कोई लेसन टीच करना है, कोई मॉरल वैल्यू देनी है, कोई एथिक्स के बारे में बात करनी है, तो उसमें आपका आता है तिरुकुरुल, यानी बुक लिखी गई है तिरुवल्लुवर या सेंट तिरुवल्लुवर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और ये बुक आपका GS4 जो एथिक्स का पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपने सुना होगा दैट पॉलिटिशियंस हैं वो या कोई राइटर्स हैं, इस बुक से जब मॉरल और एथिक की बात आती है तो आप यहां से कोट करते हैं। ये डाइडेक्टिक वर्क है, मैंने आपको बताया मॉरल एथिक्स की बात करता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तिरुकुरुल, बुक का नाम है, और राइटर कौन है? सेंट तिरुवल्लुवर। ये जो आप इमेज देख रहे हैं सेंट तिरुवल्लुवर की है, और इनका वर्क है तिरुकुरुल, जो कि संगम लिटरेचर में आपका डाइडेक्टिक
18 माइनर वर्क की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और इस बुक को आपका 5th वेदा ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये था आपका नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक वर्क। इसके अलावा एपिक्स, महाकाव्य भी ऐड किए जाते हैं संगम लिटरेचर में। तो यहां पे 2 एपिक्स के नाम आपको याद करने हैं, काव्य महाकाव्य के नाम याद करने हैं, सिलपदिकरम और मणिमेकलाई। ये 2 एपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो कि संगम लिटरेचर का पार्ट माने जाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिलपदिकरम। अब सिलपदिकरम बहुत ही लंबा काव्य है और इसको तमिल का जेम बोला जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक लव स्टोरी है। किसके किसके बीच में? कोवलन नाम का नोबल था और कॉटसान थी माधवी, इन दोनों की लव स्टोरी है। अब यहां पे जो कोवलन था वो ऑलरेडी मैरिड था कनगी से। तो ये इस एपिक में आपका इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में आपका स्टोरीज लिखी गई हैं। तो दैट इज सिलपदिकरम। सेकंड आता है मणिमेकलाई। तो आपका कोवलन एंड माधवी की बेटी थी जिसका नाम था मणिमेकलाई। तो उसकी स्टोरी आपका सेकंड एपिक में लिखा गया है और उसके नाम पे ही आपका सेकंड एपिक का नाम पड़ गया मणिमेकलाई। इसमें आपका, और इसको ओडेसी ऑफ तमिल पोएट्री भी बोला जाता है। एक ग्रीक राइटर हुए हैं होमर, तो उनकी एक आपका बुक है ओडेसी, तो उससे कंपेयर किया जाता है आपका मणिमेकलाई को। मणिमेकलाई में बेसिकली मणिमेकलाई की जो डॉटर है, डॉटर का नाम है, उसकी एडवेंचरस स्टोरी और कैसे वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करती है उसके बारे में आपका लिखा गया है। तो ये है आपका संगम लिटरेचर। हम फिर कभी इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे, बट आज हमने टॉपिक कवर किया संगम लिटरेचर, जिसमें हमने 3 संगम के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने नैरेटिव डाइडेक्टिक वर्क के बारे में जाना, फिर एपिक्स के बारे में जाना, दैट इज सिलपदिकरम एंड मणिमेकलाई. So that's the topic for today, and we will discuss one by one all of these epics and narrative work and so on. So thanks for watching, and please subscribe to our channel Prince Civil Services. Share this video, like this video, keep watching, keep learning. Thank you.